हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड इफेक्टिवली। आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने दोबारा से हिंदी में ही ट्यून कर लिया है, क्योंकि मेरे को काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ हिंदी में ही पढ़ाइए, तो मैं हिंदी में ही आपकी आज पूरी वीडियो लूँगी। आज हमें कहा गया है कि मुझे एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम दिया हुआ है, उसमें मुझे इनपुट दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, आउटपुट आया है वर्ल्ड हेलो। तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स हो रही है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग रिवर्स मतलब हेलो वर्ल्ड, हेलो का रिवर्स नहीं हो रहा, मतलब जैसे OLLEH नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं, स्ट्रिंग उल्टी हो रही है। जैसे दिस, जैसे मैं आपको और आगे बताती हूँ, जैसे लेट्स से कि दिस इज अ कैट, ठीक है, बहुत बेसिक लूंगी एग्जांपल। जैसे आ गया दिस इज अ कैट, तो अब क्या हो जाएगा, कैट इज दिस। तो मैंने क्या करा, उल्टा कर दिया, बस खाली मैंने अपने वर्ड्स को आगे पीछे करा है, मतलब रिवर्स में। मैंने वर्ड्स के जो अंदर लेटर्स है उन्हें रिवर्स नहीं करा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये आती है, जैसे आपने देखा टी कैपिटल था, तो यहाँ पे भी टी कैपिटल ही रहेगा, ये नहीं कि टी स्मॉल हो जाएगा। हमने पूरे वर्ड को उठा के रिवर्स करना है। बहुत ईजी प्रोग्राम है, मैं आप के लिए मैंने ये लिख दिया है कोड। एक बार इसका आपको मैं ड्राई रन करके दिखा देती हूँ। और जैसे हेलो वर्ल्ड ही मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है। अब हेलो वर्ल्ड को देखना किस तरह से मैं करती हूँ। हेलो मैंने कैपिटल में मैं इधर लिख देती हूँ और इधर एक वर्ल्ड लिख दिया। ओके, अब मैं इनकी इंडेक्सिंग दे देती हूँ। इंडेक्सिंग में ऊपर कर देती हूँ H0 E1, L क्या हो जाएगा 2, दूसरा L3, O क्या हो जाएगा 4। ये जो स्पेस है इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 5, W की हो जाएगी 6, O की 7 एंड देन 8, देन 9 एंड देन D की 10। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। उसके बाद W इज इक्वल टू, हम एक और स्ट्रिंग लेंगे नल। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू एक हम लोग अपनी तरफ से एक एडिशनल स्पेस ऐड करेंगे। तो क्या होगी, एक एडिशनल स्पेस यहाँ पे भी मैंने एक ऐड कर दी है। तो अब ऐड कर दी तो आपकी पूरी इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी। सो लेट मी रब दिस पुरानी वाली इंडेक्सिंग। अब हम लोग इस पुरानी इंडेक्सिंग को रब करते हैं और हम लोग अब नई इंडेक्सिंग दोबारा से देंगे। मैंने आपको मतलब दिखा दिया कि हम एक और स्पेस अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो इंडेक्सिंग क्या चेंज होती है। हाँ, इंडेक्सिंग चेंज होती है। ठीक है, अब दोबारा से करेंगे इंडेक्सिंग, तो ये हो जाएगी 0 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6 7 8 9 10 एंड 11। तो आपकी इंडेक्सिंग हो गई चेंज। अब उसके बाद मैंने क्या करा, एक डब्ल्यू एम टी स्ट्रिंग ले ली, इसकी लेंथ ले ली, लेंथ की हो जाएगी 0 से लेके 11, तो मतलब एल कितना हो गया आपका 12। अब हमने उल्टी लूप चलाएंगे, उल्टा लूप। तो पहले क्या होगा, आई की वैल्यू L-1, क्योंकि देखो 12th इंडेक्स पे कोई है नहीं, तो हमें फिर एक कम ही चलानी पड़ेगी। तो 12 - 1 कितना हो जाएगा, आई 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आई इज 11, आई 11 है तो ये चेक करेगा 11 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, तो फॉर लूप के अंदर आएगा। अब ये क्या करेगा, सी एच में कैरेक्टर्स लेना शुरू करेगा उल्टे। तो सी एच इज इक्वल टू एच डॉट कैर एट आई, आई पोजिशन पे 11th पे क्या है डी, तो फिर डी आ जाएगा सी एच में, और डी भी कैपिटल का। तो ये चेक करेगा क्या सी एच नल है, इसका मतलब दो ब्रैकेट के बीच का ये तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब तो नल। क्या ये नल है, नहीं डी है, मतलब नल नहीं, मतलब खाली नहीं है। तो क्या होगा, डब्ल्यू में स्टोर हो जाएगा। डब्ल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, सी एच प्लस डब्ल्यू। तो सी एच प्लस डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू, पहले ब्लैंक था तो ब्लैंक प्लस डी कितना हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद एल्स वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोबारा से आई की वैल्यू क्या होगी 10, 10 होगी। सी एच में क्या हो जाएगा, 10th पे क्या है एल, एल आ जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, अब क्या होएगा, अभी चेक करेगा सी एच में क्या है एल, एल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। तो फिर क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू सी एच प्लस डब्ल्यू, सी एच प्लस डब्ल्यू, तो सी एच पहले आएगा फिर डब्ल्यू ऐड होगा, तो मतलब ये इक्वल टू सी एच प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में क्या है डी, डी प्लस और पहले इधर क्या आएगा एल, एल प्लस डी, तो डब्ल्यू में अब क्या आ जाएगा, फिर डब्ल्यू में आ जाएगा एल डी। ओके, फिर से चेक करेगा क्या, उसके बाद क्या करेगा, अब ये आई की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करके 9, 9 मतलब सी एच में क्या आ जाएगा, अब आर, आर आ जाएगा। अब फिर से क्या होएगा, सी एच प्लस डब्ल्यू, तो सी एच प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से आई की वैल्यू 8 होगी, फिर सी एच में क्या आएगा, ओ आएगा। तो अब क्या होएगा डब्ल्यू में, अब मैं इसी को यहीं पे आगे फॉरवर्ड करके रेस करके लिख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, ताकि बार बार एक एक चीज़ को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू, ओके, तो सी एच प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, तो फिर ओ हो जाएगा। अब उसके बाद दोबारा से आई की वैल्यू 7, तो 7 में डब्ल्यू आ जाएगा, अब सी एच में डब्ल्यू, डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऐड हो जाएगा यहाँ पे, सी एच प्लस डब्ल्यू वर्ल्ड। अब देखना ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, यही पूरा गेम टर्निंग है। जब 6 होगी वैल्यू
तो सी एच में क्या है, 6 पोजीशन पे क्या है, एक स्पेस, तो सी एच में क्या आ गया, एक स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया। चेक करेगा सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस, अरे स्पेस तो स्पेस के इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में आएगा। तो एस ओ पी एल एन डब्ल्यू और एक स्पेस प्रिंट कर देगा, मतलब डब्ल्यू में क्या है समय वर्ल्ड, तो आपका वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये क्या करेगा उसके बाद, डब्ल्यू को पूरा खाली कर देगा, तो डब्ल्यू क्या है, अभी वर्ल्ड है, अब क्या हो जाएगा ब्लैंक, डब्ल्यू फिर से पहले की तरह ब्लैंक, तो ये देखो आपका डब्ल्यू क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, डब्ल्यू मैंने ब्लैंक कर दिया, सब रिमूव कर दिया उसमें से। अब दोबारा से हमें सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, हम लोग दोबारा से यही सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। अब सी एच, अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, सी एच में क्या स्टोर रहेगा, ब्लैंक की जगह ओ स्टोर हो जाएगा, तो डब्ल्यू में क्या होएगा ओ, अब ब्लैंक प्लस डब्ल्यू ओ क्या होता है, ओ हो जाएगा, तो डब्ल्यू में ओ स्टोर हो गया, आई की वैल्यू 4, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एल स्टोर हो जाएगा, तो अब एल आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो अब उसके बाद दोबारा से आई की वैल्यू 3, तो फिर एक और बार नेक्स्ट एल आ जाएगा, तो डब्ल्यू की अब क्या वैल्यू हो जाएगी, एल एल ओ, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हेलो, उसके बाद एक और, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ई आएगा, फिर से एक ई यहाँ पे आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, एच आएगा, और अब डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ई एल एल ओ, ओके। फिर अब आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो टर्निंग पॉइंट 0, 0 पे क्या मिला हमें, एक ब्रैकेट मिला, एक स्पेस मिला। चेक करेगा सी एच में, सी एच भी एक ब्रैकेट है, तो स्पेस है, और ये भी एक स्पेस है, स्पेस स्पेस, कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा एल्स में, एसओपी वर्ल्ड, एसओपी क्या, अब डब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा, तो अब पहले क्या प्रिंट था वर्ल्ड, अब क्या प्रिंट होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू और एक स्पेस मैंने ऑलरेडी दी हुई थी, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, हेलो, हेलो प्रिंट हो गया। और अब उसके बाद दोबारा से डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल, और पर उसके बाद फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 0 थी ना, 0 के बाद -1, -1 कंडीशन फॉल्स, क्योंकि -1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स, आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और ये आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट था, हमने वर्ड हेलो करके उसको आउटपुट दे दिया, आपका आउटपुट आ चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट बात थी आपको जो इस प्रोग्राम में ध्यान रखनी है, जो मेन चीज़ें हैं, अब उसे देख लीजिए एक बार। जो मेन चीज़ थी, मैंने आपको इसलिए इंटेंशनली हमने इधर एस, मतलब जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसे मैंने इंटेंशनली एक आगे स्पेस ऐड क्यों करा था, इसलिए ऐड करा था ताकि जब हम लोग उल्टी स्ट्रिंग ट्रैवर्स करेंगे जहाँ पे भी हमें स्पेस मिलेगा, तो हम उससे पहले जितने भी वर्ड्स थे उन्हें प्रिंट कर देंगे। तो अब देखो हेलो पे हम लोग जब यहाँ यूँ जाते हमें स्पेस तो मिलता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, पता ही नहीं कि वर्ड खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, तो उस चक्कर में मैंने एक इंटेंशनली स्पेस ऐड करा, सो दैट कंप्यूटर को पता चल जाए अच्छा ठीक है एक और वर्ड खत्म हो गया, अब इस वाले वर्ड को प्रिंट कर दो, ओके। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने एक अपनी तरफ से स्पेस क्यों ऐड करा था। आई रिपीट, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, बहुत ईजी है रिपीट करना। देखो हेलो लिखा था मैंने, हेलो और वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, स्ट्रिंग ट्रैवर्स उल्टी करी थी रिवर्स वर्ड में, तो देखो एक मेरे को स्पेस यहाँ मिल गया, तो मतलब मेरे को पता चल गया ठीक है एक वर्ड मतलब खत्म हो गया, मतलब इस स्पेस के बाद ही तो देखो फॉर श्योर इंग्लिश में स्पेस के बाद ही तो एक वर्ड नया शुरू होता है, तो ये आपका नया वर्ड शुरू हो गया था, तो इसलिए मैंने उल्टा करी गई, मेरे को स्पेस मिल गया, मतलब पता चल गया कि नया वर्ड था ये, एक हमें पूरा मिल गया, तो ये मिल गया। जब हम दोबारा फिर हमने क्या करा, डब्ल्यू को खाली कर दिया जिसमें वर्ल्ड स्टोर था, ठीक है, उसको खाली कर दिया, हटा दिया। फिर उसके बाद हमने दोबारा से एक और बार ट्रैवर्स करा, अब मान लो यहाँ पे स्पेस में तो मुझे पता ही नहीं चलता यार ये स्ट्रिंग चली जा रही है, अब खत्म भी होएगी कि नहीं, कब इसका मेरे को स्टार्टिंग वर्ड मिलेगा, पर स्पेस मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा एच इसका स्टार्टिंग वर्ड है और ये स्ट्रिंग पूरी अपने आप में खत्म हो गई, और तभी मैंने फिर वो प्रिंट कर दी। सो आई होप आपको समझ में आएगा कितना ईजी लॉजिक था। और देखो अगर जैसे आता कि श्याम एंड राम, श्याम एंड राम, अब मुझे ये प्रिंट करना है, हम लोग सेम पूरा लॉजिक वही सेम लूप लगेगा और ये ऐसे प्रिंट होगा श्याम एंड राम, ठीक है। ऑड वाली में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब पर श्याम एंड राम आर बॉयज, तो क्या होता है श्याम एंड, फिर क्या होता है राम एंड श्याम, फिर उसके बाद क्या आता है आर और बॉयज, तब चेंज हो जाता, उससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं। पर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो पूरा एग्जैक्टली सेम होगा, सेम आउटपुट मिलेगा अगर आप मेरा कोड फॉलो करते हो तो। That's it for the day. If you like this video, kindly go and share the videos with your friends and family. Thank you for watching Code Effectively.